डोरेमोन का एक बर्थडे स्पेशल एपिसोड। इस एपिसोड का नाम है अ व्हेल एंड द मिस्ट्री ऑफ पाइप आइलैंड। साथ ही में इस एपिसोड में डोरेमोन की बर्थडे भी होगी। अगर आप डोरेमोन को पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये एपिसोड बहुत ही कमाल का है। तो आइए आप और मैं मिलके डोरेमोन के इस स्पेशल एपिसोड को देखते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम एक व्हेल को समुंदर में देखते हैं जो अपने मुंह से एक लेजर को निकाल कर एक जगह को तबाह कर देता है। फिर हम नोबिता और उसके डैड को देखते हैं, जहां नोबिता कह रहा था कि मैं भी इस बार हॉलीडेज में बाहर जाना चाहता हूं, लेकिन उसके डैड साइड से निकल जाते हैं। फिर नोबिता डोरेमोन के पास आता है और उससे कहता है कि इस बार मैं भी समर वेकेशंस के लिए बाहर जाना चाहता हूँ, लेकिन बाहर बहुत गर्मी है। डोरेमोन तो एक गैजेट निकाल रहा था जिसका नाम है फिशिंग पॉन्ड सेट, और इस फिशिंग पॉन्ड में ये दोनों फिशिंग करते हैं। तभी नोबिता को याद आता है कि आज डोरेमोन की बर्थडे है। तभी नोबिता के कांटे में एक फिश फंसती है, लेकिन वो एक पत्थर था। जब डोरेमोन उस पत्थर के ऊपर टाइम क्लॉथ रखता है तो वहाँ पर एक फ्लूट टाइप चीज आ जाती है। नोबिता उसको पकड़कर उस फ्लूट को बजाता है तो उसका साउंड एक व्हेल तक जाता है और वो व्हेल बहुत तेजी से नोबिता और डोरेमोन के पास आ रही थी। डोरेमोन उस फिशिंग पॉन्ड को बंद कर ही रहा था कि तभी वो व्हेल उस पॉन्ड से निकलकर घर को तबाह कर देती है। अब बाहर एक आदमी भी था जिसको लगता है कि मैं बहुत थक चुका हूँ। फिर डोरेमोन उस व्हेल को स्मॉल लाइट से छोटा कर देता है। वो व्हेल अब छोटी हो गई थी तो नोबिता उस व्हेल को खाना खिलाता है। तभी वो व्हेल फ्लाई करना स्टार्ट कर देती है। नोबिता भागते हुए अपने दोस्तों के पास आता है और उनको ये व्हेल दिखाता है। तभी यहाँ पर डोरेमोन आ जाता है और नोबिता से कहता है ये बहुत ही खतरनाक कंडीशन है, और ये सब उस व्हेल के साथ नोबिता के घर आ जाते हैं। जहाँ डोरेमोन कहता है कि 7000 साल पहले इस व्हेल को ओकारिना ने ऐसी व्हेल्स को बुलाने के लिए इस फ्लूट को बनाया था, पर उसने ये फ्लूट क्यों बनाई ये हमें जानना होगा। फिर सब कहते हैं कि क्यों ना हम 7000 साल पहले जाकर खुद चेक कर लें। ये सब लोग मान जाते हैं और सब 7000 साल पहले आ जाते हैं, जहाँ पर बहुत सी बिल्डिंग्स थी जिनको देखकर वो हैरान हो जाते हैं। वो व्हेल भी यहाँ पर पानी में जाना चाह रही थी तो डोरेमोन उसे बिग लाइट से बड़ा कर देता है और उसके ऊपर एक बोट को रख देता है, जिसके ऊपर सब बैठकर उन बिल्डिंग्स के पास पहुँचते हैं। ये सब 7000 साल पहले उस बिल्डिंग्स और वहाँ पर बहुत सारे घरों को देखकर हैरान हो जाते हैं। और डोरेमोन ट्रांसलेशन टूल निकालता है और फिर सब वहाँ के लोगों से बातें कर पा रहे थे। वहाँ के लोग कहते हैं कि हम इस व्हेल को बहुत देर से ढूंढ रहे हैं, और कहते हैं इस व्हेल के मालिक का नाम पीटो है, जो कि आपको मेन बिल्डिंग में मिलेगा। फिर ये सब बैम्बूकॉप्टर का इस्तेमाल करके जब उस बिल्डिंग के पास जा रहे थे तभी वहाँ पर कुछ लोग परेशान थे जो कह रहे थे कि कल के अर्थक्वेक के कारण ऊपर एक पत्थर है जो कि हमारे पानी के टैंक में गिरने वाला है, और यहाँ पर पानी ही हमारी लाइफ है। और फिर हम सब व्हेल के मालिक पीटो को देखते हैं जो कि पानी की पाइपलाइन को ठीक कर रहा था। फिर डोरेमोन और बाकी सब पीटो के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। डोरेमोन अपने गैजेट से उस पाइपलाइन को ठीक कर देता है। ऊपर से पत्थर भी पीटो पर गिरने वाला था। डोरेमोन और नोबिता पीटो को बचाते हैं और वो पत्थर टैंक पर गिर जाता है। पीटो कहता है कि हमने पाइपलाइन में एक ऐसा वाटर ऐड किया हुआ था जिससे टैंक मजबूत हो गया और डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। और पीटो डोरेमोन और नोबिता को थैंक्स बोलता है। फिर डोरेमोन पीटो को वो फ्लूट देता है। फिर नोबिता कहता है कि हम गोनी नाम की व्हेल को लेकर आए हैं। पीटो को ये सुनकर शौक लगता है और वो भागता हुआ गोनी के पास जाता है और अपनी व्हेल से मिलकर काफी खुश होता है। डोरेमोन कहता है कि हम इस व्हेल को फ्यूचर से पास्ट में लेकर आए हैं। तभी वह व्हेल अपने मुंह से एक मशीन निकालती है और पीटो उस मशीन को लेकर वहां से निकलता है और जाते हुए सबसे कहता है कि मैं रात को तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा, और वहां से निकल पड़ता है। फिर पीटो की दोस्त डोरेमोन और बाकी सबको शहर की सैर करवाती है और कहती है पानी, गैस और जितनी भी चीजें हैं ये सब पीटो ही कंट्रोल करता है। अब शाम हो जाती है और ये सब पार्टी को एंजॉय करते हैं, जहाँ पर पीटो कहता है कि वो मशीन जो व्हेल के पास थी वो मशीन डेटा को इकट्ठा करती है, और एक बार जब वो व्हेल डेटा इकट्ठा कर रही थी तो उसके ऊपर बहुत से पत्थर गिर जाते हैं और वहीं पर गिरकर सो जाती है। और 7000 साल के बाद जब आपने उस फ्लूट को पकड़ कर बजाया तो वो व्हेल आपके पास आ गई। वहाँ पर और भी लोग थे जो कहते हैं कि 10 साल पहले ये व्हेल पीटो को मशीन में लेकर आई थी और उसी की टेक्नोलॉजी से ये सब कुछ बन पाया है, और अब हम सब काफी खुश हैं। और रात को जब ये सो रहे थे
तो नोबिता बाहर आकर पीटो को देख लेता है और उसका पीछा करते हुए एक सिक्योरिटी रूम में गिर जाता है, जहाँ पीटो नोबिता को वो मशीन दिखाता है और यहाँ की एनर्जी से पूरा आइलैंड चल रहा था। अब सुबह हो जाती है और वो वेल पीटो के पास डेटा लेकर आती। जब वो उसको चेक करता है तो वो हैरान हो जाता है कि ये आइलैंड तबाह होने वाला है। डोरेमोन और बाकी सब यहाँ पर फुल एंजॉय कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक अर्थक्वेक आता है, क्योंकि वहाँ पर एक वोल्केनो डिस्ट्रॉय होने वाला था। पीटो के पास एक मशीन थी जिससे वो पूरे आइलैंड को फ्रीज कर सकता है। नोबिता और पीटो उस सिक्योरिटी रूम से बाहर निकलने वाले ही थे कि वो रूम बंद हो जाता है। यहाँ पर डोरेमोन और बाकी सब भागने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ पर डोरेमोन सबकी हेल्प के लिए बहुत से गैजेट्स को निकाल लेता है। तभी एक आदमी डोरेमोन के पास आता है और उससे कहता है कि नोबिता और पीटो से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। नोबिता और पीटो उस मशीन से आइलैंड को फ्रीज करने की फुल कोशिश कर रहे थे। नोबिता भी साथ हेल्प करता है और वो लीवर को खींच देते हैं, जिससे पूरा आइलैंड फ्रीज हो जाता है, जिससे वोल्केनो फटने का प्रोसेस भी रुक जाता है। डोरेमोन और वो वेल मिलकर नोबिता और पीटो को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। डोरेमोन पानी से उस सीक्रेट रूम में जाने का ट्राई कर रहा था। आइलैंड के सारे लोग भी काफी परेशान थे और काफी पैनिक कर रहे थे। डोरेमोन उस वेल के साथ एक केव में आ जाता है और वो उस केव की दीवार को तोड़ने का ट्राई करता है, लेकिन वो दीवार काफी मजबूत थी और वो नहीं टूटती। तभी नोबिता यहाँ पर उस फ्लूट को बजाता है, जिससे उस वेल को सिग्नल मिल जाता है और डोरेमोन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मेडिसिन निकालता है और वेल को खिलाता है, जिससे वेल लोहे की तरह मजबूत हो जाती है, जिससे वो वेल बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है और सीधा ही दीवार को तोड़कर नोबिता और पीटो को बचा लेती है। और डोरेमोन, नोबिता, पीटो और वेल सारे बाहर आ जाते हैं। अब सब लोग काफी खुश थे, लेकिन तभी वो आइलैंड जो कि फ्रीज था वो तबाह हो जाता है, मतलब कि डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ये सब देख के उस आइलैंड के सभी लोग रोना स्टार्ट कर देते हैं और काफी दुखी हो जाते हैं। जब डोरेमोन ने देखता है कि सब लोग रो रहे हैं और बहुत इमोशनल हैं, तो वो वहाँ पर एक मिसाइल को लॉन्च करता है जो कि आसपास जाकर एक आइलैंड को तलाश करेगा। तो उनको पास में ही एक और आइलैंड मिल जाता है और उस आइलैंड की शेप बिल्कुल वेल की तरह ही थी। और फिर पीटो और बाकी गांव के सारे लोग उस आइलैंड में जाकर बस जाते हैं और फिर डोरेमोन, नोबिता वगैरह सब लोग पीटो को गुड बाय करते हैं और अपने टाइम में आ जाते हैं, जहां पर आने के बाद ये सब डोरेमोन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। डोरेमोन इससे बहुत खुश था और डोरा केक्स को देखकर रोना स्टार्ट कर देता है। फिर वहां पर सुनियो आता है जो कि कहता है कि मेरे अंकल एक डोरा आइलैंड पर गए थे और ये उस आइलैंड का नेशनल फ्लैग है, जो कि बिल्कुल उसी वेल की तरह ही था, जिसको देखकर सब हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो वही पीटो का आइलैंड है। और उस आइलैंड में डोरेमोन, नोबिता, जियान, सुनियो वगैरह सबकी स्टैचू भी बने हुए थे, जिसको देखने के बाद सब हैरान हो जाते हैं और बहुत शौक होते हैं, क्योंकि ये स्टैचूज पीटो ने बनाए थे। फिर ये सब बर्थडे को एंजॉय करते हैं और यहीं पर ये एपिसोड एंड होता है। और जो लोग यहाँ तक आए हैं और जो लोग यहाँ तक देख रहे हैं, वो डोरेमोन के लिए ब्लू हार्ट स्पैम कर दो। और अगर शिनचैन देखते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में रेड हार्ट स्पैम कर दो। तो फिर भाई बाय बाय।